दोस्तों ये माइक्रोटेक का इन्वर्टर है। देखिए इसमें समस्या ये है कि इन्वर्टर जो है बैटरी को जो है कंटिन्यूसली चार्ज कर रहा है और ये बैटरी जो है कभी फुल नहीं हो पा रहा है। तो ये देखिए चार्जिंग का इंडिकेटर आप लोग देख पा रहे होंगे। और ये बैटरी का जो टर्मिनल है, इसमें जो पॉजिटिव साइड का जो टर्मिनल है, यहाँ पे पूरा रस वगैरह लगा हुआ था। तो इसने जो है पार्टी ने जो है इसको क्लीन करके नया क्लिप भी लगाया। तो लगाने के बाद इन्वर्टर जो है चार्ज जो है कंटिन्यूसली ले रहा है और चार्जिंग जो है कट नहीं कर रहा है। तो ये देखिए बैटरी भी जो है काफ़ी पुराना हो चुका है और जो है क्योंकि बैटरी जो है पुराना हो जाता है, इसका लाइफ थोड़ा सा कम हो जाता है, बैकअप वगैरह जो भी है कम देने लग जाता है। फिर भी देखिए इसका एक सॉल्यूशन है दोस्तों, मैं ये वीडियो के ज़रिए आप लोग को बताएंगे। तो ये देखिए इन्वर्टर को खोल दिया हूँ मैं। पहले थोड़ा सा इसमें ब्लोअर वगैरह मार देंगे। पूरा 10 वगैरह लगा हुआ है यहाँ पे। तो एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, ये सब चीज़ जो इन्वर्टर का हो या जो भी अप्लायंस हो, अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा भी अगर जानकारी नहीं है तो आप कोशिश मत कीजिएगा, इसको ट्राई मत कीजिएगा। आप कोई जानकार आदमी से ही कराइएगा इसको। तो इस तरह से थोड़ा सा इसका दस वगैरह जो है ब्लोअर मार के क्लीन कर लेंगे। और बैटरी को भी एक बार मल्टीमीटर के ज़रिए जो है चेक करके भी देख लीजिएगा, बैटरी जो है कहीं पूरा लो तो नहीं हो गया है, या तो बैटरी जो है फुल चार्ज होने के बाद भी जो है कंटिन्यूस चार्ज ले रहा है, ये भी एक बार देख लीजिए। तो मल्टीमीटर लगा करके एक बार चेक भी कर लेंगे बैटरी को। अगर बैटरी अगर पूरा लो कंडीशन में है तो इन्वर्टर जो है इसको पुश नहीं कर पाता है। हम लोग जो है इन्वर्टर बैटरी को जो है बाहर कहीं ले जा करके जो है इसको चार्जिंग कराना पड़ेगा। तो ये देखिए इसमें सप्लाई दे दिया हूँ मैं। इन्वर्टर जो है चार्ज लेने लगा है। तो ये समस्या जो है दोस्तों, ज़्यादातर ये माइक्रोटेक का जो इन्वर्टर है इसमें देखा गया है। जो भी ऑल मॉडल का इन्वर्टर है माइक्रोटेक का ईबी और ये सब मॉडल में। तो ये देखिए मल्टीमीटर के ज़रिए में बैटरी का जो वोल्टेज है इसको एक बार चेक करेंगे। तो बैटरी इन्वर्टर का जो मेन सप्लाई है इसको ऑफ करके ही चेक कीजिएगा। थोड़ा सा कैमरा में दिखा नहीं पा रहा हूँ, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को। तो ये देखिए दोस्तों 1290 यहाँ पे बता रहा है। तो बैटरी जो है इतना जो है बैटरी लो नहीं है, बैटरी जो है चार्ज है। और क्योंकि बैटरी जो है काफ़ी पुराना भी हो चुका है, तो ये नया बैटरी का जैसा 13 पॉइंट समथिंग ऐसा 14 वोल्ट में ऐसा फुल चार्ज नहीं होगा। तो बैटरी लो नहीं है। अगर इन्वर्टर जो है बैटरी लो आपका सिग्नल बताने लगेगा 10 वोल्ट या 10.5, इसमें जो है बैटरी लो का सिग्नल बताने लगेगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे माइक्रोटेक का मॉडल में ही आपको मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे एक प्रीसेट लगा है और यहाँ पे एक प्रीसेट लगा है, ठीक है। ये प्रीसेट जो मैं अभी घुमा रहा हूँ इसको घुमाइएगा, और जो दूसरा वाला प्रीसेट है इसको मत घुमाइएगा। और इसको पहले आप जो है एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके इसको एंड तक लेके जाइए। उसके बाद क्लॉकवाइज जो है इसको धीरे 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 से एकदम हल्का सा घुमाइएगा। तो ये चार्जिंग जो है कट हो जाएगा। ये प्रीसेट चार्जिंग लो बैटरी कट के लिए लगाया गया है। तो ये देखिए चार्जिंग जो है कट हो चुका है। तो अभी फ़िलहाल काम यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। इसका जो आउटपुट है, आउटपुट लगा करके जो है आप एक बार इन्वर्टर को ऑन करके मेन सप्लाई को ऑफ करके जो है चला करके देख लीजिए। अगर इन्वर्टर जो है तुरंत ही या तो 5-10 मिनट के बाद बैटरी लो बताने लगता है, तो आपका बैटरी जो है
बैठ चुका है, इसको जो है चार्ज कराना पड़ेगा। तो ये देखिए मैं सप्लाई ऑफ करके जो है इन्वर्टर को ऑन कर दिया हूँ, और सब पंखा वगैरह भी चला दिया हूँ मैं अंदर, लाइट्स वगैरह सब चल रहा है। तो इन्वर्टर जो है बैकअप मोड में भी जो है सही चलने लगा है। तो इस तरह से जो है चार्जिंग को आप कट कर सकते हो। तो ये प्रॉब्लम होता है जो बैटरी का जो टर्मिनल जो रस्ती बना हुआ था उसका वजह से होता है। ये जो है ध्यान से जो है समय के अनुसार जो है बैटरी का जो टर्मिनल है इसको क्लीन नहीं करेंगे तो इस तरह का प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो जाते हैं। बैटरी जो है इन्वर्टर चार्ज फुल चार्ज नहीं कर पाता है, और इस तरह से कुछ दिन और चलाएंगे तो बैटरी जो है बैठ जाएगा। तो देखिए चार्जिंग जो है कट हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।